फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज हम लोगों का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है आपकी पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग से। और ये तीसरा अध्याय है, तृतीय पाठ है, ये थर्ड चैप्टर है आपकी बुक में। चैप्टर का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम क्या मतलब है? स्वावलंबनम मीन्स होता है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या हो गया? सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट को बोलेंगे आत्मनिर्भर। जैसे आप लोग आत्मनिर्भर होते हैं, आप सभी के पास आपकी अपनी पेन होती है, अपनी पेंसिल होती है, अपनी बुक्स होती हैं, अपनी कॉपीज होती हैं, ये सारी आपकी अपने पास होती हैं। आप क्या हो जाते हैं? सेल्फ रिलायंट होते हैं। ठीक है ना? तो सेल्फ रिलायंट हैं आप बहुत सारी चीज़ों को के मामले में सेल्फ रिलायंट हैं। सो मेनी थिंग्स यू आर फॉर इन द एस्पेक्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स you all are self reliant, self dependent, but in few things you all are dependent, not self reliant. you all are dependent on someone. जैसे आपको आपके टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाई करने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी तरह आप छोटे हैं तो आप बहुत जगह पे नहीं जा सकते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भैया या दीदी लोग आपको कहीं ले जाते हैं, तो आप क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए। किनके ऊपर? मम्मी पापा या भैया और दीदी के ऊपर कुछ मामलों में। लेकिन कुछ मामलों में आप लोग सेल्फ रिलायंट, जैसे आपके पास अपनी बुक्स होती हैं, अपनी पेन्स होती हैं, अपनी नोटबुक्स होती हैं, सो मेनी थिंग्स हैं ऐसी जो आपके पास अपनी खुद की होती हैं। तो ये हो गया स्वावलंबनम, स्वयं के ऊपर निर्भर होना, यानी आत्मनिर्भर। तो स्वावलंबनम इट मीन्स आत्मनिर्भरता, और इसको बोलेंगे सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट। सो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब ये चैप्टर है क्या वास्तव में, इस चैप्टर को समझने की जरूरत है। इस चैप्टर में दो मित्रों की कहानी है, दो मित्रों की कहानी है। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहीं पे इन लोगों के नाम आ जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ अपनी बुक्स को देखेंगे और मेरे साथ ही आप लोग रिपीट करेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। क्या? श्री कृष्ण मूर्ति ही, ये किसी एक व्यक्ति का नाम है। एक मित्र का नाम है श्री कृष्ण मूर्ति और दूसरे वाले का नाम है श्रीकंठ। वहां से च को आप सेपरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए, तो वहां पे जो आपका आधा श है ना, वो क्या बन जाएगा? अ की मात्रा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? श्रीकंठ च कृष्णमूर्ति। वॉइस इज ब्रेकिंग। सेम प्रॉब्लम। ओके, नाउ क्लियर? आई होप इट्स नाउ क्लियर। चलो अपने हाथ में हम पकड़ लेते हैं। चलो ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्या बोलना है कि श्री कृष्ण मूर्ति ही और श्रीकंठ, ये दो मित्र थे। आस्ताम थे, मित्र मतलब फ्रेंड। तो श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ ये दो मित्र थे, दोनों के नाम तो पता चल गए। अब क्या आगे देखते हैं हम लोग। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्री कृष्णस्य पिता समृद्धः आसीत्। तो श्री कृष्ण के पिता थे, वो कैसे थे? श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण के पिता मतलब फादर, समृद्ध मतलब वेल्दी और रिच, रिच। हाँ, तो श्री कृष्ण के जो पिता थे वो कहते कैसे थे? रिच थे, बहुत पैसे वाले थे, या हिंदी में बोलेंगे धनवान। तो श्री कृष्ण के पिता कैसे थे? धनवान थे, आसीत थे। अतः इसलिए
तस्य भवने, उसके भवन में, भवने सप्तमी भक्ति एक वचन है इसलिए यहाँ हो जाएगा भवन में, तो उसके भवन में। अब ये तस्य वर्ड किसके लिए है बेटा? उस श्रीकंठ के लिए है, जो फर्स्ट वन मित्र है ना उसके लिए है। अतः तस्य भवने, कस्य भवने? श्रीकंठस्य भवने। अतः तस्य भवने मीन्स श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुखानि साधनानि आसन। सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अब क्या बोल रहे हैं? अतः इसलिए उस श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के, सर्वविधानी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन। सुख साधनानि आसन का मतलब क्या हुआ कि सुख साधन थे, सारी चीजें अवेलेबल थी उनके घर में, जो भी जरूरत की चीजें थी वो सारी चीजें उस श्रीकंठ के घर में थी। सुख साधन मतलब सुख के साधन, जिन चीजों से आपको प्लेजर मिलता है, आराम मिलता है ना, वो सुख के साधन है। लाइक एसी, लाइक टेलीविजन, लाइक कंप्यूटर, लाइक व्हीकल्स, सो मेनी थिंग्स ना, ये सभी क्या है? सुख के साधन हैं। द मीडियम्स ऑफ योर हैप्पीनेस, द थिंग्स फॉर योर हैप्पीनेस। तो ये सुख के साधन उसके घर में थे। और कैसे? सर्वविधानी, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, जो सभी जरूरत की चीजें ना सब उसके घर में थी। अब क्या बोल रहे हैं? तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन मतलब उसके, विशाले भवने उसके विशाल भवन में, भवन मतलब घर में, उसका घर कैसा है? बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। उसके बड़े से घर में चत्वारिंशत स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत मीन्स चत्वारिंशत मीन्स 40। वेरी गुड, आप लोगों को याद है, बहुत अच्छे, मेरे बच्चों को याद है। ये बहुत अच्छा साइन है। आप लोग जो है ना जब बोर्ड क्लास में पहुंचेंगे तो टॉप करेंगे ऑल ओवर इंडिया। सो चत्वारिंशत स्तंभाः आसन, 40, चत्वारिंशत मीन्स 40, स्तंभाः मतलब पिलर्स, पिलर्स, आसन मतलब थे। तो उसके घर में, उसके बहुत विशाल घर में 40 पिलर्स थे। सोच लीजिए कितना बड़ा घर होगा उसका। और क्या था? तस्य उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश प्रकोष्ठेषु वेरी गुड, 18। ओके, बहुत अच्छा, आप लोगों को याद है। अष्टादश मीन्स 18 और प्रकोष्ठ मतलब होता है रूम्स, यानी रूम्स कितने थे, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं? 18 रूम्स हैं। तो उसके प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में, इन द रूम्स। हाउ मेनी रूम्स वर देयर? 18 रूम्स वर देयर। तो उसके 18, 18 को हिंदी में बोलेंगे 18, ठीक है ना? 18 आपकी बुक में दिया हुआ है। उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 वेरी गुड, 50 मीन्स 50। हाँ, तो उसके 18 रूम्स के अंदर 50 गवाक्षाः, दैट मीन्स विंडोज, खिड़कियां। तो कितनी खिड़कियां हैं? 50 खिड़कियां थी। और क्या था? चतुश्चत्वारिंशत, ये बताइए आप लोग। यस, 44। चत्वारिंशत 40, चतुः मीन्स 40 प्लस 4, 44, चतुः चत्वारिंशत। तो चतुश्चत्वारिंशत द्वाराणि, और 44 जो है ना वो क्या थे? दरवाजे थे। मीन्स क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, कितने रूम्स हैं? 18 रूम्स हैं और 50 विंडोज हैं और 44 जो है वो ओपनिंग्स हैं, डोर्स हैं।
और क्या बोला है, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन्। षट्त्रिंशत् मीन्स 36। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। त्रिंशत मीन्स 30 एंड षट्त्रिंशत् मीन्स 30 प्लस 4, 30, सॉरी 6, 6 षट मतलब 6, सो त्रिंशत प्लस 6 इज इक्वल टू 36। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि, लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था व्यजनानि, क्या मतलब होता है, फैन। ओके, सो विद्युत व्यजनानि मीन्स इलेक्ट्रिक फैन, लाइक लाइक दिस। ओके, सो उसके रूम्स के अंदर कितने हैं, 36 फैंस हैं, इलेक्ट्रिक फैंस हैं। च आसन, ये सारी चीजें उसके रूम्स के अंदर, उसके बड़े से घर के अंदर ये सारी चीजें थी। अब क्या हुआ, तत्र 10 सेवकाः, तत्र 10 सेवकाः, वहां पे 10 सेवक मतलब क्या बोलते हैं, सर्वेंट। उनके घर में 10 सर्वेंट निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, लगातार काम करते थे। मतलब उसके घर में 10 जो है वो सेवक, 10 सर्वेंट। यस बेटा, नाउ नॉट क्लियर, ऑल द मेंबर्स हैविंग सेम प्रॉब्लम। Okay, two members are saying same problem. Tejaswini, are you getting same problem? Nah, Tejaswini getting clear voice. It means the network issue may be there. Just find out. Remaining members, please search your the best network in area in your house, and during classes you should stay there for class. I think this will be better option. But now let's continue. तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, वहां पे 10 सर्वेंट, 10 सेवक लोग, ठीक है ना, 10 नौकर भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं नौकर। तो 10 नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतरम लगातार, कंटिन्यूअसली, कार्यम कुर्वन्ति स्म वर्क करते थे, लगातार उसके घर में काम करते थे। हाउ मेनी सर्वेंट्स वर देयर, 5 + 5 इट मीन्स 10। परम, लेकिन अब सेकंड फ्रेंड की बात आ गई। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, क्या बोल रहे हैं, लेकिन कृष्णमूर्ते, अभी तक जो कहानी पढ़ रहे थे वो किसकी थी, श्रीकंठ की थी। अब दूसरा फ्रेंड आया कृष्णमूर्ति। परंतु परम, परंतु कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति का, कृष्णमूर्ति के माता, माता पिता, मदर एंड फादर, च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, निर्धनौ यानी बहुत गरीब, मीन्स क्या बोल सकते, पुअर, कृषक दंपत्ति, वो पुअर फार्मर थे। और दंपत्ति मतलब क्या होता है, क्या बेटा, यस, दंपत्ति मतलब कपुल, हाँ हाँ, यस यस, तो फार्मर कपल थे वो। कौन लोग कपल थे, उनके मदर एंड फादर जो है वो फार्मर कपल थे। और वो कैसे थे, वेरी पुअर, वो बहुत पैसे वाले थे, वो रिच नहीं थे, वो पुअर थे। यहाँ तक तो आप लोग देखे। अब आगे देखिए, तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। तस्य गृहम, उसका घर, किसका घर, कृष्णमूर्ति का जो घर है वो आडंबर विहीनम, उसमें किसी तरह का शो ऑफ नहीं था। शो ऑफ, आडंबर मतलब होते हैं शो ऑफ, ठीक है ना, जो आप लोग बोलते हैं ना शो ऑफ करना, बहुत सारी चीजों को दिखाना। तो दिखावा से विहीनम मतलब बिना दिखावा वाला, जिसके घर में किसी चीज का शो ऑफ नहीं था, बहुत कम चीजें थी, गरीब थे तो कम चीजें थी, शो ऑफ बहुत कम था। तो आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत, आडंबर विहीन था यानी दिखावा उसके घर में बिल्कुल नहीं था, और बहुत ही साधारण मतलब बहुत नॉर्मल सा था, बहुत जनरल घर था। च आसीत था,
यहाँ तक तो हो गया हम लोग का, फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए जरा पूछिए, आप लोग कोई पूछना चाहता है? किसी को कोई डाउट है पहले पैराग्राफ में? वन बाई वन। यस, आडंबर विहीन मीन्स जब किसी चीज को शो ऑफ करना है। इसके घर में बहुत आडंबर विहीनम, यस आई एम टेलिंग, आडंबर विहीनम मीन्स विदाउट शो ऑफ, जिसके घर में किसी तरह का कोई दिखावा न हो, दिखावा रहित बोलेंगे उसको। तो विदाउट पॉम्प एंड शो, ऐसा भी बोलिए, विदाउट शो ऑफ, विदाउट शो ऑफ, उसके घर में कोई शो ऑफ नहीं था। ओके, समझ आया बेटा वैष्णवी? वैष्णवी, आई थिंक उसके यहाँ आवाज नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और किसी को पहले पैराग्राफ में कुछ पूछना है क्या? फर्स्ट पैराग्राफ में कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पैराग्राफ नंबर 2 में हम लोग आगे चलते हैं। वहां क्या बोल रहे हैं? एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। पहले याद कर लिए एक चीज, श्रीकंठ बहुत ज्यादा रिच है और श्रीमूर्ति, सॉरी कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति जो है वो थोड़ा पुअर है। तो याद रखिए, एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत। एक बार श्रीकंठ चलो अब आप ध्यान से देखना, बोला तेन सह, तेन सह वर्ड किसके लिए आया है? तेन सह वर्ड आया है कृष्ण मूर्ति के लिए, ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है कि एक बार श्रीकंठ, एक बार जो श्रीकंठ है वो तेन सह यानी श्री कृष्ण मूर्ति के साथ, सह मतलब साथ, प्रातः नववादने, मॉर्निंग में 9 बजे, सुबह 9 बजे, हम लोग वादन पढ़े थे ना, गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग पढ़ रहे थे ना, समय देखना संस्कृत में। तो नववादने मीन्स 9 o'clock, प्रातः नववादने मीन्स इन द मॉर्निंग टाइम 9 AM। तो प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत, उसके घर गया। किसके घर गया? कृष्ण मूर्ति के घर गया। और किसके साथ गया? कृष्ण मूर्ति के साथ गया। इट मीन्स उसके घर पे उसके मम्मी पापा रहे होंगे, और ये जो है कृष्ण मूर्ति के साथ उस कृष्ण मूर्ति के घर पे ही गया। और गया कौन? श्रीकंठ। श्रीकृष्ण कंठ और कृष्ण मूर्ति दोनों गए कृष्ण मूर्ति के घर पे। जैसे स्कूल से निकलने के बाद रविचंद्र और हृदय कुमार दोनों एक साथ निकले, लेकिन दोनों किसके घर चले गए? रविचंद्र के घर पे चले गए। तो सेम टू सेम ऐसे ही किया उन दोनों ने कि मॉर्निंग 9 o'clock पे कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों निकले और कहाँ गए? कृष्ण मूर्ति के घर चले गए। तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च तत्र तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च, वहां पे कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने, कृष्ण मूर्ति माता पिता च, जो च है ना, यही च आपको बीच में लाना है कि वहां तत्र मतलब वहां, कृष्ण मूर्ति च मतलब और, तस्य माता पिता और उसके माता पिता, स्वशक्तया, उसके माता पिता ने स्वशक्तया, स्वशक्त्या अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो उनकी सामर्थ्य थी, जो उनकी कैपेसिटी थी ना, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्,
श्रीकंठ को होस्ट किया। आतिथ्यम मीन्स यस, हॉस्पिटैलिटी भी बोल सकते ना, होस्ट करना बोल सकते। तो क्या बोलेंगे कि कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ को बहुत बहुत वेलकम किया। जितनी उनकी कैपेसिटी थी, जितनी स्टेमिना थी, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन लोगों ने श्रीकंठ को वेलकम किया, उसको अपने घर बुलाया, अपने घर में वेलकम किया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् यह दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठ कथयत, श्रीकंठ बोला, श्रीकंठ बोला। क्या बोला भाई? मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टः अस्मि। संतुष्टोस्मि लिखा है ना, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, संतुष्टः अस्मि। ये दोनों वर्ड्स मिल जाएंगे, बन जाएगा संतुष्टोस्मि। तो अहम भवताम सत्कारेण, अहम मीन्स मैं, भवताम मतलब आपके, सत्कारेण मीन्स वेलकम करने के तरीके से, संतुष्टोस्मि, संतुष्ट मतलब हैप्पी या सेटिस्फाइड, संतुष्ट मतलब होता है सेटिस्फाइड। तो मैं आप लोगों के वेलकम से बहुत सेटिस्फाइड हूं। संतुष्टः अस्मि, संतुष्ट हूं, सेटिस्फाइड हूं। फिर क्या बोला? केवलम इदमेव मम दुखम। क्या बोल रहा है? केवलम, ओनली, इदम एव इदमेव, इदम प्लस एव, इदम म हलंत लिखिएगा तो इदम प्लस एव बन जाएगा इदमेव, केवल यह ही, इदम मतलब यह, एव मतलब ही, केवलम मतलब केवल, ओनली। तो केवल यह ही मम दुखम, मेरा दुख है, केवल यह ही मेरा दुख है। यत कि तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। एकोपि, तव गृहे आपके घर में, मीन्स कृष्णमूर्ति के घर में, कृष्णमूर्ति से बोल रहा है कि तुम्हारे घर में एकोपि, एक प्लस अपि हो जाएगा एकोपि, तो एक भी भृत्य, भृत्य मीन्स बोलते हैं सर्वेंट या नौकर या काम करने वाला, ठीक है। तो एक भी सेवक या भृत्य नास्ति, न प्लस अस्ति इट इज इक्वल टू नास्ति, नहीं है, न नहीं अस्ति है, एक भी भृत्य आपके घर में नहीं है। इस बात के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये बात किसने बोली? लास्ट से आप बताइए। लास्ट से आई थिंक आवाज नहीं आ रही है। निकिता, आई थिंक निकिता, आप बताइए ये बात किसने बोली? वैष्णवी आप बोलिए। यस, श्रीकंठ ने बोला इस बात को। श्रीकंठ अकथयत, किम अकथयत? अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मैं आपके सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल मेरा यह ही दुख है, यानी एक बात के लिए मुझे दुख है, एक बात के लिए मैं सॉरी हूँ। क्या? कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एकोपि भृत्य नास्ति, एक भी सर्वेंट नहीं है। इट मीन्स उसके घर में तो 10 सर्वेंट्स है ना, 24 आवर्स काम करने वाले, इसके घर में एक भी नहीं है। तो वो उसे बोला कि भाई आप जो है वो, आपके घर में एक भी नौकर नहीं है, काम करने वाला नहीं है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये इस बात का मुझे दुख है। तो आगे बोलते हैं, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम मतलब मेरे, सत्काराय मतलब सत्कार के लिए, भवताम मतलब आप सभी को, बहु कष्टम जातम बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत कष्ट हुआ। क्योंकि नौकर था तो वो सारा काम नौकर कर देता, लेकिन अभी तो नौकर है नहीं, तो किसको करना पड़ा? आपको करना पड़ा। आपको करना पड़ा तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है,
इसी बात की उसको तकलीफ है। किसको तकलीफ है? श्रीकंठ को इस बात के लिए दुख है कि इस कृष्णमूर्ति के घर में एक भी नौकर नहीं है। इसकी वजह से उसके घर वालों को बहुत कष्ट हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई उसको होस्ट करने में, उसको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कराने में। सो आगे बोलते हैं, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मम गृहे तु, मेरे घर में, तो मम मेरे, गृहे घर में, तु तो, बहवः कर्मकराः, बहवः मतलब बहुत सारे, कर्मकराः मतलब काम करने वाले, ठीक है, वर्किंग पर्सन्स या फिर सर्वेंट्स, संति हैं, मेरे घर में बहुत सारे काम करने वाले हैं, ऐसा उसने बोला। अब एक बात बताइए कि यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए, यहाँ तक का आप कोई डाउट है या कुछ भी है तो पूछिए, क्योंकि यहाँ से कहानी चेंज होगी। एनीवन हैव डाउट? किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछिए। रविचंद्र आप फर्स्ट नंबर पे शो हो रहे हैं। रविचंद्र, यस पूछिए बेटा। हाँ, अपूर्वन, थर्ड लाइन एक्सप्लेन कर दे फिर से। ओके, ध्यान से सुनिए। एकदा श्रीकंठः, यस पुट योर माइक ऑफ, यस। एकदा श्रीकंठः तेन सह, तेन सह, सह मतलब साथ में, तेन वर्ड यूज हुआ है कृष्ण मूर्ति के लिए। तो एक बार, एक बार वंश, श्रीकंठ, श्रीकंठ, तेन सह यानी कृष्ण मूर्ति के सह मतलब साथ, एक बार श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के साथ प्रातः 9 वादने, प्रातः मीन्स मॉर्निंग टाइम में, 9 वादले मतलब 9 बजे, सुबह 9 AM पे, तस्य गृहम अगच्छत, उसी के घर गया। किसके घर गया? कृष्ण मूर्ति के घर गया। कृष्ण मूर्ति के साथ कृष्ण मूर्ति के घर गया। टाइमिंग थी मॉर्निंग 9 AM। उसके बाद क्या बोला? तत्र कृष्ण मूर्ति ही, तत्र मतलब वहां, कृष्ण मूर्ति, तस्य माता पिता च और तस्य माता पिता, और कृष्ण मूर्ति के माता पिता, इन सभी ने स्वशक्तया, ठीक है ना, जितनी उनकी कैपेबिलिटी थी, उनके अंदर जितनी जो वो किसी को जितना अधिक होस्ट कर सकते थे, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी के और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग में ही उन्होंने श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन, श्रीकंठ का, श्रीकंठ यानी उस लड़के का, जो रिच लड़का है, उस लड़के का आतिथ्यम मीन्स उसको होस्ट किया, उसको वेलकम किया। अपूर्वन मतलब किया, अपूर्वन किया, आतिथ्यम दैट इज होस्टिंग, दैट इज हॉस्पिटैलिटी, दैट इज वेलकमिंग। तो उसको वेलकम किया कि कैसे किया? स्वशक्तया, उनके पास जो जो पावर, जितनी स्टेमिना थी ना, जितना वो कर सकते थे, मीन्स वो गरीब थे ना, तो उसको ला करके बहुत सारा अच्छा मीठा तो खरीद करके बहुत सारा स्वीट्स तो नहीं उसको दे सकते ना, उनके घर में जो कुछ भी रहा होगा, छोटा मोटा बिस्किट या कुछ भी, वही लाया उन्होंने उसको पिलाने के लिए। खाना अगर खिलाया होगा तो बहुत पैसे वाले नहीं थे, तो बहुत सारा खाना और ढेर सारे प्लेट्स, ढेर सारे बाउल्स के अंदर नहीं रख के लाया होगा, एक बाउल रहा होगा और बाकी खाना ऐसे रख के लाया होगा एक प्लेट में ही। तो जितनी उसकी स्टेमिना थी, जो उसकी कैपेबिलिटी थी ना, उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका मैक्सिमम